अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना के कई अजला में 21 मई तक शदीद और हल्की बारिश की पेशकशी की गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने बताया कि मंगल को हैदराबाद के साथ रियासत के कई अजला में दर्जा हरारत में अचानक कमी हो गई है और चंद अजला में आज सहपहर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। आइंदा 4 दिनों तक रियासत के कई मुकामात पर बारिश हो सकती है। हैदराबाद ट्रैफिक की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को व्हाट्सएप पर ई चालान रवाना करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में अंदाजे के मुताबिक करीब 80 लाख अफराद के पास गाड़ियां हैं। आरटीए से इन गाड़ियों का डेटा हासिल किया जा रहा है। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर व्हाट्सएप पर इत्तला दी जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ई चालान विंग की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। शहर में इसमें तजुर्बे की कामयाबी के बाद इसे रियासतगी सतह पर वसअत देने का मनसूबा बनाया गया है। जिले निजामाबाद के बेरोजगार नौजवानों के लिए खानगी शोबे में रोजगार फराहम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड हैदराबाद ब्रांच में तकर्रुरात के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर निजामाबाद श्रीमिला श्रीनिवास ने अपने जारी करदा प्रेस नोट में बताया कि ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर और यूनिट मैनेजर पर तकर्रुरात के लिए 19 मई को बवक्त 10 बजे दिन ता 2 बजे दोपहर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस निजामाबाद वाक़ शिवाजी नगर पर इसका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत इंटर डिग्री जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान हो जॉब मेले में शिरकत के अहल है। उम्मीदवार अपने तालीमी सर्टिफिकेट्स के साथ बायोडाटा, आधार कार्ड, 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ शिरकत कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9959456793 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शहर के मसरूफ तरीन इलाके सुल्तान बाजार में वाक़ एक दुकान में कल आग लगने का वाक़या पेश आया। कल सहपहर एक इमारत की 3री मंजिल पर वाक़ कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगते ही धुआं फैल गया और अफरा तफरी मच गई। फौरी तौर पर फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। शुबा किया जाता है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के मसले पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 2 दिनों से मुशावरत में मसरूफ हैं। बाबा वज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने करीबी वज़रा और कायदीन के साथ उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया और कल तक नामों के सरकारी तौर पर ऐलान का इम्कान है। बाबा वज़राए के मुताबिक राज्यसभा की ज़िमनी चुनाव की सीट के लिए फिल्म स्टार प्रकाश राज के नाम को तकरीबन खतियत दी जा चुकी है। मुल्क आइन और दस्तूर के मुताबिक चलेगा। किसी के अकीदे के मुताबिक मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो आइंदा समात के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में इबादत खानों से मुताल्लिक एक्ट 1991 के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अहकाम जारी करेगी। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि हमें मुल्क के दस्तूर और आइन पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन अदालत के फैसले पर एतराज़ करना भी हमारा दस्तूरी हक़ है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए जाने वाले अहकाम से कुछ मायूसी ज़रूर हुई है, लेकिन ये देर कायम नहीं रही, बल्कि 19 मई की समात में इन्हें तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जिस तरह की अदालत की कार्रवाई कर रही है, इससे उनके खदशात को मज़ीद तक़वियत पहुँच रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को भी बाबरी मस्जिद की तर्ज पर ले जाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तवक्को है कि 26 मई को हैदराबाद का दौरा करेंगे। गच्चीबौली में वाक़ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के क़याम को 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस ज़िम्मन में 26 मई को तक़रीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को खतियत दी जा चुकी है और अनक़रीब सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के मौके पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साबिक़ तलबा से मुलाक़ात करेंगे और खिताब का भी मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म के इम्कानी दौरे के पेश नज़र तेलंगाना के बीजेपी कायदीन ने भी मुलाक़ात के प्रोग्राम को शेड्यूल में शामिल कराने की मसाई शुरू कर दी है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव बरतानिया के 3 रोज़ा दौरे पर आज रवाना हो गए। वो यूके के इंडिया बिजनेस काउंसिल की जानिब से मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। बरतानिया के दौरे के बाद के.टी. रामाराव डाउस रवाना होंगे, जहां 20 से 26 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। के.टी.आर ने ट्विटर पर अपने दौरे की इत्तला दी और कहा कि बरतानिया के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हुआ हूँ और बरतानिया के अलावा डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करूंगा। उन्होंने लिखा कि दौरे के मौके पर कई इजलास और मुलाकातें मुंतज़िर है। के.टी.आर के हमरा सीनियर ओहदेदार भी दौरे में शामिल हैं, जो बरतानिया के मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद ने शहर में एक और पुलिस स्टेशन को खातून स्टेशन हाउस ऑफिसर मुकर्रर किया है। सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के लिए पी पद्मा को मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वाज़ेह है कि 3 दिन पहले पुलिस कमिश्नर ने सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर भिक्षापति को अराजी तनाज़े में मुलविस होने और खुमारबाज के अड्डों को फरोग देने के इल्जाम में मुअत्तल किया था, जिसके बाद यह ओहदा खाली था। पुलिस कमिश्नर ने खातून पुलिस इंस्पेक्टर को शहर के मसरूफ तरीन तिजारती इलाके के पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर मुकर्रर किया है। वाज़ेह है कि लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के लिए पी मधुलता को शहर के पहली खातून स्टेशन हाउस ऑफिसर की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खुद को टीआरएस का मुतबादिल तस्वुर कर रही हैं और दोनों के कायदीन के निशाने पर टीआरएस और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खानदान है। गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस कायद राहुल गांधी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा के दौरे तेलंगाना पर दोनों ही ने सिर्फ टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया और कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी ने कांग्रेस का तस्करा तक मुनासिब नहीं समझा। इसी तरह मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद पर उन्होंने भी केसीआर और टीआरएस को निशाना बनाया, जबकि कांग्रेस को इंतहाई गैर अहम तस्वुर करके नजरअंदाज कर दिया। राहुल गांधी ने रियासती हुकूमत की बदउनवानियों और बेकायदगियों के अलावा हुकूमत के जिम्मेदारों को निशाना बनाया और किसानों के लिए ऐलान किए, लेकिन बीजेपी को नजरअंदाज कर दिया। जबकि बीजेपी नड्डा ने भी कांग्रेस का कोई तस्करा नहीं किया, जबकि बीजेपी बखूबी वाकिफ है कि तेलंगाना में कांग्रेस को भी इस्तेहकाम मिलने लगा है और अवाम का झुकाव कांग्रेस की जानिब देखा जा रहा है। अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके खानदान के अलावा हुकूमत को निशाना बनाया, लेकिन कांग्रेस पर तनकीदें नहीं की। सियासी माहिरीन और मुबस्सिरीन का कहना है कि दोनों जमातें तेलंगाना राष्ट्र समिति का खुद को मुतबादिल तस्वुर कर रही हैं और दोनों एक दूसरे को तेलंगाना में अहमियत देने तैयार नहीं हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।